बहुत मारे हमको। सड़कों पर प्रदर्शन, लाठीचार्ज, पुलिस की बर्बरता, चारों तरफ हाहाकार। ये हाल है बिहार राज्य का। बीपीएससी के युवा छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। मानो छात्रों का प्रदर्शन राज्य की तानाशाह सरकार को रास नहीं आया। प्रदर्शन को खत्म करने के लिए पुलिस ने लाठियां भाजी, वाटर कैनन का प्रयोग किया। प्रशासन ने लाठियों से छात्रों को ऐसे पीटा मानो ये छात्र नहीं, देश के दुश्मन हों। कुछ नहीं, हम लोग जन गण मन गा रहे थे, अपने सर को पकड़े हुए थे, रोमांचु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है, सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच खींच के देख लीजिए, ये देख लीजिए पूरा फूला लाठी से इस पर मारा गया। देखिए यहाँ पे इस पर लाठी चलाया गया, देखिए ये पूरा फूला हुआ। ऐसा उम्मीद था कि पुलिस इस तरीके से छात्रों पर करेगी? हमें कभी नहीं हुआ है। उम्मीद था कि जो व्यक्ति उसी पढ़ाई को पढ़ के आते हैं, प्रशासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी, हमको उम्मीद नहीं था। प्रशांत किशोर आप लोग के साथ हैं? साहब हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं, हम अपने अधिकार के लिए थे, परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। दरअसल बीपीएससी के छात्र अपनी मांग को लेकर 29 दिसंबर को गांधी मैदान में एकत्रित हुए। इस भीड़ में एक चेहरा जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी थे। सभी अभ्यर्थी प्रशांत किशोर की अगुवाई में सीएम हाउस जाने लगे। शाम होते होते सभी छात्र जेपी गोलंबर होते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस के जरिए उन्हें रोका गया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने की कोशिश की। छात्रों ने आम गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया और रास्ता जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। लाठीचार्ज के बाद आक्रोशित छात्रों का हंगामा और बढ़ गया, जिसके बाद पटना के सड़कों पर हाहाकार समझ गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई। सड़कों पर छात्रों को पुलिस के द्वारा घसीटा भी गया। हमारी ताकत को हमसे दूर किया जा रहा है, ये साजिश नहीं चल रही। साहब लेना होगा। पुलिस की लाठी से 7-8 छात्र बुरी तरह जख्मी हो गए। दर्जन भर प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया गया। सिटी एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली थी। गैर कानूनी ढंग से उन्होंने रास्ता रोक रखा था। इससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही थी। लाठीचार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया। आपके द्वारा भी उस चीज़ को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा दें। बिहार लोकसभा आयोग बीपीएससी के अभ्यर्थियों के हंगामा प्रदर्शन के मामले में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रशांत किशोर पर आरोप है कि उन्होंने अभ्यर्थियों को उकसाया, उन्हें सड़कों पर लाकर हंगामा करने के लिए प्रेरित किया। इसके चलते उनके खिलाफ कई गंभीर धारा लगाई गई हैं। इस मामले में प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों से अधिक नामजद और 600 से अधिक अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। पटना के जिलाधिकारी ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रदर्शन के दौरान हुई अव्यवस्था और कानून व्यवस्था के उल्लंघन के कारण एक कार्रवाई की गई है। मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आश्वासन भी दिया।
आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। रविवार यानी 30 दिसंबर को वे गांधी मैदान से इसी मकसद से निकले थे कि उनकी नीतीश कुमार सरकार से बातचीत होगी, लेकिन बीच में ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। कैंडिडेट्स नहीं रुके, वे बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिर में जब वे जेपी गोलंबर पहुंचे तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया और फिर उन्हें जेपी गोलंबर से हटा दिया गया। अब देखना होगा कि बीपीएससी के छात्र अपनी मांगों को लेकर नीतीश सरकार से कैसे मनवाते हैं। छात्रों का अगला कदम क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।